ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें। बाहर की सभी बातों से, संकल्पों से कुछ पल के लिए कह दें मन से, ये मन, ये पल मेरा, मेरे लिए है। मेरे पिता से मिलन मनाने के लिए छोड़ दो परिस्थितियों को, छोड़ दो ड्रामा को। कुछ करने की चाह है, उसे भी कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं और बिल्कुल खाली होके अपने मीठे पापा को प्यार से बुलाते हैं। आओ मेरी मीठी पापा, आ जाओ और महसूस करें हमारे बुलाते ही वो परम ज्योति, परम धाम से चमकते हुए अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाते हुए मेरे बिल्कुल सम्मुख आ चुके हैं। महसूस करें उनकी प्रेजेंस को, कैसे प्यार से वो मस्तक पे हाथ फेर रहे हैं, प्यार से माथे को छूम रहे हैं और हृदय से लगा लिया मुझे। मेरे मीठे बच्चे कह महसूस करें इस सुंदर लम्हे को। आत्मा परमात्मा का ये मधुर मिलन, बैठी हूँ उनकी बाहों में मैं। और वो अपना सार प्यार मुझ में निछावर कर रही। बाबा के नैनों से बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। गंग में जैसे सारी कमजोरी समाप्त हो रही है और एक अद्भुत सी शक्ति का निर्माण हो रहा। और महसूस करें इस पावरफुल शक्ति से मेरे भीतर की सारी कमजोरियां समाप्त होती जा रही हैं। एक एक कमजोरी, मैं, मेरापन, सब भस्म हो रहे। बस प्यार ही प्यार शेष रह गया। संकल्प थम चुके। बस प्रेजेंट मोमेंट में मैं और मेरा पापा, मैं और मेरा पापा, और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए मैं शिव शक्ति अपने मीठे बाबा की गोद में बैठकर उनके मधुर महावाक्य सुनती हूँ। आज के महावाक्य हैं 30 जनवरी 1979 के। सर्व बंधनों से मुक्ति की युक्ति। बंधन क्या? मैं मेरा लगाया तो पूरे जाल में फंस गए, है ना।
तो आज बाबा मुक्ति की युक्ति बता रहे हैं, कैसे इस मैं मेरा के बंधन से हम मुक्त हो सके। सर्व बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हम्म, मुक्तेश्वर शिव बाबा, त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा। त्रिकालदर्शी माने तीनों कालों को जानने वाले, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पर मैं इन सब कालों से परे हूँ। साक्षी है ना, मैं इसका पार्ट नहीं हूं, मैं इससे बिल्कुल भिन्न हूं। साक्षी दृष्टा बच्चों प्रति बोले, माने साक्षी होकर बाबा की गोद में बैठ के इन तीनों कालों के जो भी संकल्प आ रहे हैं उन सबको देख रही हूं, पर मैं अलग। आज बाप दादा सभी स्नेही सिकिलते बच्चों को देख हर्षा रहे हैं। जैसे बाप दादा दूर देश से बच्चों से मिलने आते हैं, वैसे बच्चे भी दूर देशों से बाप के साथ मिलने आते हैं। हम्म? यह अलौकिक मेला अर्थात बाप बच्चों का मिलन कल के अंदर अब संगम पर ही होता है। हम्म? इस पल आत्मा ना हर बंधन से परे अपने पिता परमात्मा से मिलन मनाती है। हम्म? उसे भीतर ये ज्ञान होता है कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो मेरे हर पल साथ है, निरंतर मेरे साथ है ना, जस्ट मैं बाहर से भीतर आ जाऊं। अब नहीं तो कब नहीं, है ना, ये कर लूं तो बन जाएगा नहीं। इस पल मैं अपने पिता के साथ हूँ। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष धारणाओं को देख रहे हैं। सुनना, यह तो जन्म जन्मांतर से करते ही आए, लेकिन इस अलौकिक जन्म में अर्थात ब्राह्मण जीवन में विशेषता ही है धारणा स्वरूप बनने की। बाबा ने कहा सिर्फ सुनना नहीं, जो सुन रहे हो उसको धारण करो। हाँ? तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चा कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं। हम्म, या अगर स्थूल में देखा जाए तो जो मेरे सामने आ रहा है ना, वो मेरा ही किया है। मैंने जो किया वही मेरे सामने आ रहा है, किसी और का बाहर से कोई कसूर नहीं है। और अब जब जो मैं करूंगी वही मेरा फ्यूचर आगे बनेगा, है ना। करने से पहले मैं सोच लूं कि अभी अगर मैं सामने वाला गलत कर रहा है तो सामने गलत करूंगी तो अपने लिए और गलत का निमंत्रण दूंगी, है ना। तो त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों के ज्ञाता, किसी और का नहीं है, सब मेरे भीतर है ना। जो इस पल में करूंगी वही मेरा अगला पल बनेगा। ठीक है। तो बाप दादा रिजल्ट देख रहे हैं। कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों के जानने वालापन, कर्म के आदि मध्य अंत को जान कर्म करते हैं, और फिर कर्म करते समय साक्षी दृष्टा हो पाठ बजाते हैं। हम्म, बिल्कुल साक्षी, अलग होकर, मैं अलग और कर्म अलग। ऐसे पाठ बचाने वाले वर्तमान समय और भविष्य में भी पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बनते हैं, है ना। सामने वाला कुछ भी कर रहा है, पर मैं अगर ये जानती हूँ कि मेरा ही किया सामने है और मैं जो कर रही हूँ वही आगे जाकर मेरा फ्यूचर बनेगा। एक एक कर्म बाबा के साथ रहकर उस प्यार स्वरूप में स्थित होकर मैं करती हूँ, तो पूज्य स्वरूपन है ना, वो आत्मा मन से मेरी रिस्पेक्ट करेगी। सामने भले वो कुछ भी कहे जा रही है, सुनाई दे रही है, पर उसके मन के अंदर मेरे लिए वो पूज्य स्वरूप का वो होगा, है ना। दृष्टांत रूप बनते हैं कि वाह इतना सब कुछ मैंने किया, ये फिर भी मुझे प्यार से देख रहा है ना। त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा और फिर दृष्टांत रूप। हम्म? तीनों ही स्थिति में अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। हम्म? जैसे साकार बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर हैं,
हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साक्षी हो जाते हर कर्म करते हुए। हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता है ना। अगर मैं ये जानती हूँ कि मेरे ही उंगली, जैसे शिवानी दी कहती है ना, औरों की तरफ नहीं अपनी तरफ उठाओ, मेरे ही किए की वजह से हुआ है, तो अब मुझसे कोई विकर्म नहीं बनेगा कर्म, सदा सुकर्म होगा। त्रिकालदर्शी ना बनने के कारण ही व्यर्थ कर्म व पाप कर्म होते हैं, है ना। मैं नहीं त्रिकालदर्शी बन साक्षी की सीट पे नहीं बैठती, उसका पार्ट बन जाती हूँ, है ना। इसने मुझे ऐसा कहा, मन अंदर से ड्रामा क्रिएट कर देता है, तो फिर दुख का कारण बनते हैं। हम्म? तो साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी, है ना। साक्षी हो जाएगी एक पल जो भी सामने आ रहा है, कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आवेगी, बंधन में नहीं, है ना। अब मैं साक्षी होकर कर्म कर रही हूँ, अब मैं उसके बंधन में नहीं आऊंगी कि मैंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा करेगा, नहीं। संबंध माने प्यार का रिश्ता होगा, देने का रिश्ता होगा, शुभ भावना का, शुभ कामना का रिश्ता होगा। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। मैंने किया नहीं, बाबा करा रहा है ना। बाबा के प्यार में रहकर हर कर्म हो रहा है। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्म योगी बन जाती हैं, है ना। हर कर्म बाबा की याद में रह के उनका भी होता है, और भविष्य में भी पूजनीय बन जाते हैं ना। हम ऐसा कर्म करें कि जिसे देख के सारी दुनिया करे, ऐसे पाप समान बने हो, बंधन मुक्त आत्मा बने हो। हाँ? सर्व संबंध पाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हो जाना, है ना। हर रिश्ता मेरा बाबा के साथ है, अब केवल मैं इंस्ट्रूमेंट बनती ही जा रही हूँ। सामने वाले से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, तो ये मुझे मान सम्मान दे, मेरा ख्याल रखे, नहीं। बाबा मेरा पति, बाबा मेरा बच्चा, मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अब सामने वाले को केवल देना है, इच्छा नहीं, है ना। इच्छा को छोड़ देना ही अच्छा बन जाना है। अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संपन्न, है ना। इसने किया, ऐसा किया, मेरे साथ किया, टर्न अराउंड, मेरा पति मेरा बाबा, मेरी माँ मेरा बाबा, वो मुझे प्यार कर रही है ना। हर पल मैं उसकी गोद में हूँ, वो मेरा पिता है, मेरा हर कार्य वो कर रहा है, तो काहे की चिंता। हाँ, जो संबंध से भी दुख मिले, बाबा तू है ना मेरे साथ, हाँ। और उसको देना शुरू कर दो। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है संबंध नहीं, है ना। बाबा के साथ उस संबंध को नहीं जोड़ा है, इसलिए उस संबंध से मुझे दुख मिल रहा है ना। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त है ना। मैं मेरा कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ना। सामने वाले से दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा हूं और बाबा की हूं, ये संबंध नहीं जोड़ा। हम्म। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति, है ना, कि मैं आत्मा हूं, यहाँ सिर्फ साक्षी हूँ, ड्रामा रोल प्ले खुद ही हो रहा है, मैं बस उसको देख रही हूँ। बाप की स्मृति और देही स्वरूप की स्मृति की धारणा नहीं हुई, है ना, इसीलिए मुझे दुख मिल रहा है। तो टर्न अराउंड, मैं कौन, मेरा कौन, बस उसमें समा जाओ। हाँ, मन करेगा दुख क्रिएट, पर मैं कौन। हम्म? पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। हाँ, बार बार अभ्यास करो। मन में संकल्प आया, टर्न अराउंड, मैं कौन, मेरा कौन। हाँ, जोड़ लो अपना बंधन बाबा से, तो उस हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। स्विच ऑन हुआ और भस्म, है ना। ये स्विच ऑन किया कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं तो ये रोल हूं ही नहीं, है ना। जागृत हो गई आत्मा, तो अब भस्म हो गया वो। सपन खत्म हो गया। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है ना, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। ये जो दुख अनुभव हो रहा है ना, एक सेकंड में अपने मन को बाबा के साथ जोड़ने से ये सब बंधन खत्म हो जाएगा। बाबा मेरा पिता, हम्म,
वो मेरा मित्र, अपने मन की हर बात मैं उससे करूं, है ना। जस्ट खाली होके बैठ जाऊं, वो तो तैयार खड़ा है मुझे प्यार करने के लिए। जिस मैं खाली हो जाऊं, स्वतः ही भरने लगूंगी उसके प्यार से, है ना। बैठो तो खाली हो गए, वो तो खड़ा है हर पल, राह देख रहा है। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे, अभी तक पहली क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमजोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं ना, है ना। अब तक बाबा ने कहा देह ही नहीं बनी हो, मैं आत्मा हूँ, ये पहला पाठ ही पक्का नहीं है। तो सोचो, ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे, किस लाइन में आवेंगे, पाने वाले या देखने वाले। बाबा कह रहे अंत समय आ रहा है, अब तक आप वहीं हो, मैं कौन मेरा कौन ये बात ही पक्की नहीं हुई है ना। तो अब तक पहली क्लास में तो नहीं बैठे हो, परम धाम में स्थित होना सहज होता है वह स्वधर्म में। हम्म। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, है ना। परम धाम है देह स्वरूप, तो सहज। पर धर्म है, पर धर्म। पर धर्म, हाँ सॉरी, पर धर्म मैं वही कह रही थी, ये क्या है। वेलकम वेलकम। परम धाम में स्थित होना सहज होता पर है, धर्म में, पर सॉरी, धर्म में स्थित होना। हाँ वो एम नहीं है ना। पर धर्म में स्थित होना सहज होता है वह स्वधर्म में, है ना। माने ये जो दुख है, ये जो परेशानी, ये उदासी है, ये सब पर धर्म है ना। इसमें हमें केवल दुख मिलता है वह स्वधर्म में, आत्मा। ठीक है। स्वधर्म है देही अर्थात आत्मिक स्वरूप, पर धर्म है देह स्वरूप, है ना। देह के जो भी बंधन है वो सब पर धर्म है। तो सहज क्या अनुभव होता है, जैसे नाम है सहज राजयोगी, वैसे ही अनुभव है। हाँ, बाबा ने कहा सहज राजयोगी, है ना, एक सेकंड में राजा बन जाओ मन के, है ना। और एक उसके साथ अपने सर्व बंधनों को जोड़ दो, केवल उसका प्यार अनुभव हो, वही मेरा संसार बने, है ना। मन तो इसी में रहना चाहता है पर फिर भी मन बार बार उधर भागता है ना। क्यों, क्यों सारे धर्म सारे रिश्ते उससे नहीं जोड़े हैं। नाम और काम में फर्क है, दूसरे नंबर का बंधन है मन का बंधन। इस मन के बंधन का साधन है सदा मन मना भव। ठीक है। अब क्या बाबा कह रहे, मन है ना, मन ही बाहर लेकर जाता है ना। मन को बाबा में जोड़ दो, यह पहला मंत्र सदा जीवन में अनुभव करते हो। एक, सदा एक बाप, दूसरा ना कोई, है ना। मन एक बाबा में लगा रहे, यह पहला वायदा निभाना, अर्थात मन के बाबा बंधनों से मुक्त होना, है ना। एक बाबा, हर संबंध बाबा से, हर प्राप्ति बाबा से। हम्म, है ना, हर कुछ नहीं चाहिए। तो पहला वायदा निभाना आता है ना, कहना कहना आता है, वह निभाना आता है। निभाना अर्थात पाना, इसमें भी चेक करो कहाँ तक बंधन मुक्त बने हैं, है ना। मन बाबा में लगता है या बाहर की बातों में, है ना। सदा सर्व आकर्षणों से परे एक ही लगन में मगन हैं, एक रस है, अचल है, वह चंचल है ना। बाबा ने कहा चेक करो, एक बाबा में ही रस आता है, एक बाबा की ही लगन में मगन है, या मन बाहर की तरफ दौड़कर उस रस में घूम रहा है ना। अगर अब तक चंचल हैं तो क्या कहेंगे, अभी तक छोटा बच्चा है और स्टेज आकर पहुंची है वानप्रस्थी की। ऐसी स्टेज के समय यह चंचलता, बचपन की स्टेज अच्छी लगती है। हाँ,
बाबा कह रहे अब मन एक बाबा में ही लगा रहना चाहिए, है ना। अब भी मन अगर बाहर की बातों में घूम रहा है, अभी भी मन खुद को पर धर्म में रखे हुए है, तो क्या अच्छा लगता है? हाँ। ब्राह्मण जन्म का अधिकार मास्टर सर्वशक्तिवान का प्राप्त किया है। हम्म। अधिकार के आगे यह देह व मन के बंधन रह सकते हैं? बाबा ने कहा अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का अधिकार है ना, जो बाबा की शक्तियां हैं वो मेरी हैं, और उस पावरफुल स्टेज में मैं स्थित हो जाऊं, तो बाबा ने कहा ये मन कहीं भागेगा, है ना, फिर मन के भी राजा बन जाएंगे ना। प्रैक्टिकल अनुभव किया है। सदा ये तीन बातें याद करो। त्रिकालदर्शी, है ना, तीनों कालों को जानने वाले, फिर साक्षी दृष्टा, पर मैं इन तीनों कालों से परे, और उसकी रिजल्ट विश्व के आगे दृष्टांत रूप, है ना। साक्षी हो गई, और अब सामने वाले को केवल प्यार ही मिल रहा है मुझसे, है ना। तो अब मैं दृष्टांत रूप बन गई, पूज्य रूप बन गई। इस स्थिति को सदा याद रखो। स्थूल में देखा जाए तो मैंने किया है वही मेरे सामने आ रहा है। अब मैं अगर करूंगी जो, वो मेरा आगे का बनेगा। तो जो भी सिचुएशन में मैं मेरे में मन दुख ले रहा है, उससे जस्ट डिटैच साक्षी हो जाओ, और फिर कर्म करो, तो वो दृष्टांत रूप है ना, सामने वाले के लिए मैं एग्जाम्पल बन जाऊं। इस स्थिति को सदा याद रखो, तो सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे, है ना। अब सामने वाले से इच्छा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मुझे प्यार करे, है ना। बाबा के साथ हर संबंध है मेरा, बाबा से हर प्राप्ति है मेरी। अब है जीवन मुक्त अवस्था। पुरुषार्थ का समय बहुत बीत चुका, अब थोड़े का भी थोड़ा सा रहा है। समय के प्रमाण अपनी रिजल्ट चेक करो। इस मेले का भी थोड़ा सा समा रह गया है समय। इसमें अब सुना तो बहुत, सुनना अर्थात वाणी द्वारा ही ये ब्राह्मण जन्म लिया, इसलिए मुख वंशावली कहलाते हो। तो जन्म से ही सुनते आए हो, अब क्या करना है? सुनने के बाद है स्वरूप बनना, है ना। उस स्वरूप में बाबा कह रहे स्थित हो जाओ, मन मना भव, है ना। मैं कौन, मेरा कौन, हर संबंध बाबा से। हाँ? त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टांत, स्थित हो जाओ उसमें, राजा बन के, मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ। कहाँ तक पहुंचे हो ऐसी स्टेज तक? सीजन की रिजल्ट भी क्या, सुनना और मिलना व समान बनना। स्नेह का सबूत है समान बनना, है ना। जितना बाबा से प्यार है, उतना क्या प्रमाण है कि मैं बाबा की जैसी हूं, है ना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना, ऐसे स्नेही होना, सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज हो जाता है ना। बनना नहीं है, हूं मैं अपनी संपूर्ण स्टेज पे। अब बाबा कह रहे माया छोटी हो जाएगी। हम्म। बाप दादा यही रिजल्ट देखना चाहते। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने की विशेष धारणाएं याद रखो। मधुरता, कैसे हम हो सकेंगे, ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे? मधुरता, है ना, मिठास, नम्रता, झुकना, है ना। ये झुके, ये करे नहीं, मैं झुक जाऊं। हाँ? मिठास, प्यार, इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे, है ना। मिठास और नम्रता, दो बातों से बाबा ने कहा हो जाएंगे, और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। हम्म। समझा, है ना। मैं झुक जाऊं, मैं मुड़ जाऊं। मधुरता, प्यार से बोलूं। अभी क्या करना है? यह करना है और कुछ छोड़ना भी है। ठीक है, बाबा ने कहा मधुरता और नम्रता ये दो गुण अपनाने हैं। छोड़ना क्या है? ज्ञानी तू आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार भिखारी बन मांगने के, व सिर्फ बाप की महिमा व कीर्तन गाने के, मन द्वारा यहाँ वहां भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गंवाने का, यह पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। क्या बाबा ने कहा? मांगने का, है ना। भगवान मुझे शक्ति दो, भगवान ये सही हो जाए, भगवान ये हो जाए। हाँ, या भगवान की महिमा करने का, मन द्वारा यहाँ वहां भटकने का, खजानों को व्यर्थ गंवाने का, है ना, व्यर्थ के चिंतन में, ये बाबा ने कहा समाप्त कर दो। पुराने संस्कारों का संस्कार करो, यह है छोड़ना।
ठीक है, ये पुराने संस्कार में नहीं। तो अब समझा क्या करना है, क्या छोड़ना। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात विजयी। अच्छा, ठीक है। तो छोड़ना क्या है, व्यर्थ संस्कार, जो भी व्यर्थ में मेरापन लगाया हुआ है। और क्या धारण करना है, नम्रता और मधुरता। ऐसे सेकंड में परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, है ना। मैं बदल जाऊं तो जगत स्वतः ही बदल जाएगा। सर्व बंधनों से मुक्त, सदा योग युक्त जीवन मुक्त, बाप दादा के स्नेही आत्माओं अर्थात समान बनने वाली ऐसी सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात। ठीक है, तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार नमस्ते देते हैं। मुलाकात क्या है, बंगाल विहार जोन। सदा अपने को पद्मपति समझते हो, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं, वो क्या हो गए, पद्मपति हो गए, पदम पदम पति हो गए, है ना। आपके आगे आजकल के नंबर वन धनवान भी क्या है, भिखारी। क्योंकि जितना धन होगा तो धन के साथ और क्या होता है, दुख भी होता है। तो जो दुखी होंगे वो सुख के भिखारी तो होंगे ना। तो चाहे जितने भी बड़े विश्व में प्रसिद्ध नामी ग्रामी धनवान हो, लेकिन आपके आगे सब भिखारी हैं। अब ऐसे समय प्रैक्टिकल में देखेंगे, जो नामी ग्रामी धनवान अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें सोचने की फुर्सत नहीं, वो सब आपके आगे भिखारी की क्यू में होंगे, तरसेंगे, तड़पेंगे एक सेकंड के सुख के लिए। ऐसे समय पर आप सभी महादानी स्टेज पर स्थित हो, सबको दान देंगे, तो इतना नशा रहता है ना। तो मन के अंदर भी जो संकल्प कमजोरी के, दुख के, है ना, सुख की तलाश के, सब आप उस स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब उसमें मर्ज हो जाएंगे। हाँ, इतना नशा रहता है कि हम विश्व में सबसे माला माल हैं, है ना। आप किस स्टेज पे स्थित हो, शुरू में भी स्थापना के समय अखबारों में क्या दिलवाया था, लोगों ने कहा ओम मंडली गई के गई, बाप ने दलवाया और ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, माला माल है। सब भूख मर सकते हैं, लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि अमर भव का वरदान मिला है। जो वरदानी है वो सदा माला माल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम है, कभी कभी नहीं। ठीक है, तो बाबा ने कहा इस भरपूरता में रहो, भगवान मेरे साथ है ना। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे, है ना। जब मैं आत्मा इस मन से खुद को अलग करके, हाँ, बाबा के साथ म्यूट कर लें, किसी का खुला है, एक सेकेंड। बाबा के साथ जब उस आनंद, उस प्यार में स्थित होती हूँ, है ना, तो वो समानता की रास, फिर मन में कुछ भी चल रहा है, आत्मा अपने बाबा के साथ उस आनंद में, हाँ, वही खेलेंगे जो समान होंगे। सदा समानता ही रास है। तो ऐसे रास खेलते हो जो यहाँ सदा बाप के समान रहते हैं, वह खुशी में नाचते रहते हैं, वही फिर भविष्य में साथ साथ रास करेंगे, है ना। एक एक पल बाबा के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ पाठ बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पाठ बजाएंगे ना। शक्ति सेना सदा विजय का झंडा लहराने वाले हो ना। कितना ऊंचा झंडा लहराया है, इतना ऊंचा झंडा है जो सारा विश्व देख सकेंगे। झंडा लहराया जरूर है, लेकिन अभी ऊंचा उठाना है। अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी हम्म, नजर आती, तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली जाती है, ना चाहते हुए भी आकर्षण होती है। तो ऐसे आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो ना चाहते भी सबकी नजर जाए। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे आप अपने उस कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाओ, है ना। वैसे तो धरनी अभी परिवर्तन होगी, होती जा रही है। अब सबके कानों में यह आवाज गूंजने वाला है कि इन्हों का ही है। सब तरफ से निराशा होगी और इसी तरफ आशा का दीपक दिखाई देगा, है ना। जब मैं अपनी उस संपूर्णता में, उस समानता में बाबा के साथ के अनुभव में रहूंगी। हाँ, सदा संपर्क, संपर्क में आने वालों के आगे बढ़ाते चलो। कोई ना कोई प्रोग्राम, हाँ, समय प्रति समय रखो, वर्ग की सेवा
करनी है, अंत में कोई भी उल्हाना न दे सके कि हमें नहीं बताया। ठीक है। तमोगुणी वातावरण से सेफ्टी का साधन क्या है? बाप का साथ। ठीक है। मन जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ, पापा के साथ कंबाइंड उस समानता में टिक जाओ। ठीक है। अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे बाप के अति प्यारे अनुभव करते हो। मन में कोई भी संकल्प आ रहा है, आप बाबा के साथ उस न्यारे और प्यारे हो जाओ, कमल के समान, है ना। ऐसे पुरानी दुनिया में रहते न्यारे रहते हो। हाँ, प्रभाव नहीं पड़ता। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी हो पाठ बजाते, वो सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, है ना। जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, वो मेरे साथ हर पल है। तो बाबा ने कहा अब मन में कैसे भी संकल्प आ रहे हैं, मुझे नहीं छू सकते, एक बूंद भी असर नहीं करेगी। ऐसे सदा माया प्रूफ हो, माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो ना, है ना, बाबा को दूर करते हैं, तब वो माया असर करती है। साथ हो तो कुछ नहीं, तो सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सभी बच्चों को माया जीत बनने का वरदान है। पेपर तो होगा ना, पास नहीं होंगे, पास विद ऑनर कैसे कहलाएंगे। ठीक है। तो ये पेपर आ रहे हैं, क्यों? मुझे और बाबा के साथ कंबाइंड करने के लिए। हम सर्वशक्तिवान के साथ हैं, ये याद रखो सदा। अगर कोई बहादुर के साथ होता है, कितना निर्भय रहता है। हाँ? कितना होना चाहिए निर्भय, सदा अपने का भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी अपने भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो, है ना। मैं भाग्यशाली हूँ, स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। हाँ। डबल लाइट की स्थिति से पहाड़ जैसा कार्य भी रूई समान, सभी डबल लाइट हो ना, है ना। बिल्कुल हल्के हो जाओ, बाबा को दे दो हर सोच, जो करना है बाबा आप करो। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव ना हो, है ना। मैं मेरा ना हो, बाबा कराएगा। ऐसे डबल लाइट बिंदी स्वरूप में कोई बोझ नहीं। जब फरिश्ता बन जाते हो तो उसमें कोई बोझ नहीं। तो अपना बिंदु रूप याद रखो, या कर्म में फरिश्ता स्वरूप, ऐसी स्टेज पर स्थित होने से कितना भी बड़े कार्य है। हाँ? ऐसे अनुभव करेंगे जैसे करण करावण हार करा रहा है। निमित्त समझेंगे तो डबल लाइट रहेंगे, है ना। मैं कर रही हूं नहीं, ट्रस्टी डबल लाइट, गृहस्थी अर्थात बोझ वाला। ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट कर लेते हैं। शक्तिशाली बनाने का साधन क्या है? श्रेष्ठ स्मृति। सदा श्रेष्ठ आत्मा समझते हुए हर संकल्प और कर्म श्रेष्ठ करते हो, क्योंकि जैसी स्मृति वैसे स्थिति बन जाती है ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अपने पिता के साथ हूँ, मेरा परमात्मा मेरा हर कार्य कर रहा है, तो महान श्रेष्ठ आत्मा। हम्म। साधारण नहीं बनना। ठीक है। सदा अपने ऑक्यूपेशन, मैं विश्व की ब्राह्मण चोटी हूँ, सदा अपने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा हुआ हो। लौकिक रीति से भी ब्राह्मण तिलक लगाते हैं ना, तो संगम युग का ये तिलक स्मृति का कायम रखना है। ठीक है। माया मिटाती तो नहीं, सदा टेंशन रहे, है ना। मैं कौन, मेरा कौन। थैंक यू बाबा जी, शेयर करें। ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला तीनों कालों को जानने वाले। तो बाबा ने बोला मैं वास्तव स्वरूप शक्तिवान हूँ, मेरे पिता के जैसी हूँ, पिता के साथ हूँ। बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, मैं मेरा बाबा, बस तीसरा न कोई। फिर बाबा ने बोला आप ऐसे करेंगे, खाली होके बाबा के साथ बैठ जाओ, बस बाबा के साथ, मैं मेरा बाबा। तो मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, तो आनंद का रस, प्यार का रस, बाबा के साथ में आत्मा होंगी तो बाबा के साथ तो आनंद है, आनंद है, प्यार है, प्यार है, शक्ति। मैं आत्मा स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे पिता के जैसी आत्मा हूँ। मैं मेरा 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 नहीं लगाओ, बस मैं मेरा बाबा। बस बाबा के साथ सारा दिन जुड़ेंगे, बाबा दृढ़ता को से मैं बस मेरा एक पल भी बाबा नहीं को छोड़ना, है ना। एक पल हर बाबा के प्राप्त साथ, से हर संबंध बाबा से। बस हर संबंध बाबा से जोड़ो, सारा संबंध देह का दुनिया का सारा बाबा से जोड़ो। मैं आत्मा बाबा के साथ बैठ जाऊं तो आनंद, प्यार, पवित्रता से बाबा से मिलती है। सारा दिन शुक्रिया लिखता है बाबा के साथ का, आनंद का, प्यार का। बस बाबा के साथ का अनुभव करूं, मैं मेरा बाबा और कोई नहीं, सर्व शक्तिवान मैं आत्मा। अन शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, साक्षी होके देखो बस, मैं मेरा बाबा। उसको साक्षी होके देखना ही
के प्यार में दूसरों को देखना ही नहीं, बातें करो, जो सुनाओ जो बाबा को सुनाओ, मेरा बाबा और मैं, बस और कोई नहीं। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस यही शुक्रिया निकलता है सारा दिन बाबा के साथ का। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का इतना निकलता है सारा दिन, शुक्रिया निकलता है बाबा के साथ का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम है ना, शांति, मन ओम में नहीं शांति। दुखी होना, उदास नहीं होना। मन कुछ भी कह रहा है, आप बाबा के साथ बैठ जाओ, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। बस बाबा के प्यार साथ के का, नहीं अनुभव दुखी में होते हर नहीं है। संबंध बाबा से। बाबा साथ में तो दुखी नहीं होते, तो थोड़ी देर बाबा बोलते हैं तो दुखी हो जाते हैं, ऐसे नहीं। नहीं, उस टाइम में ब्रेक लगा, मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा के साथ का अनुभव करो। बस बाबा ने हाथ पकड़ा है, बाबा की गोदी में बैठी हूँ, तो दुख काय का दुख नहीं है। बस बाबा, और बाबा और मैं, बस कोई नहीं। मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा के प्यार का, बाबा के सुख का, बाबा के आनंद का, बस बाबा के चलो, साथ का अनुभव मैं आप आत्मा लोग भी करती हूँ शेयर बाबा। करेंगे। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। आपका दो दिन से आज मिले और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। बस रामानुसार सब कुछ अच्छा होगा। खुशी, खुशी, खुशी हुई, अमृत रस मिला, आज अमृत रस मिला है। बाबा का शुक्रिया, बाबा का थैंक यू बाबा। क्यों बाबा का। ठीक, और कोई शेयर करेगा। है ना, बस दुख को टच ही नहीं करना। मैं ये दुख नहीं हूँ, मैं कौन, वो सुख के सागर की संतान हूँ। है ना, वो मेरा हर कार्य कर रहा है, मैं काहे की चिंता करूं, मुझे क्या करना है। सच होता नहीं है।